गुरु भक्ति योग। जिसके मन से तमाम अशुद्धियां दूर हो गई हो, ऐसे शिष्य को गुरु के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा दी जाए तो उसका मन संपूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा और वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो सकेगा। विषय विकार से रंगे हुए आपके मन को एकाग्रता, गुरु उपदेश एवं उपनिषदों के वाक्यों के मनन, ध्यान व जप से पवित्र बनाता है। गुरु अथवा सिद्ध योगी की निगरानी में ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। विषयों से मन को वापस खींच लो और अपने गुरु के उपदेश के मुताबिक आगे बढ़ो। सद्गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। श्रद्धा का बल हर समस्या का हल, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंद पुराण में आता है, मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे देवे गे भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु में जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। संत नामदेव जी के पूर्व जीवन की एक कहानी है। युवक नामदेव का मन विट्ठल में लगा तो उसके पिता को डर लगा कि यह लड़का भगत बन जाएगा, साधु बन जाएगा तो फिर कैसे गुजारा होगा। बाप ने थोड़ा टोका और धंधा करने, रोजी रोटी कमाने के लिए बाध्य किया। एक दिन पिताश्री ने नामदेव को कुछ पैसे देकर कपड़ा खरीदवाया और कपड़े का गट्ठर देके दूसरे बेचने वालों के साथ बाजार में उसको भेजा। नामदेव बाजार में अपना गट्ठर रख के कपड़े के नमूने खोलकर बैठा, लेकिन अब उसकी पिछले जन्म की हुई सात्विक भक्ति उसे बार बार अंतर्मुख करती है। नामदेव आंखें मूंद कर विट्ठल विट्ठल करते हुए सात्विक सुख में मग्न है। शाम हुई और लोगों का कपड़ा तो बिका, लेकिन नामदेव वही गट्ठर वापस उठाकर आ रहा है। सोचा कि पिताजी डांटेंगे, कुछ धंधा नहीं किया, अब क्या होगा। घर लौट रहा था तो उसे खेत में एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए सुंदर सुहावने गोल मटोल ठाकुर जी जैसे दिखे। उसका हृदय पसीजा। देखा कि इस ठंड में ठाकुर जी ठिठुर रहे हैं। निर्दोष भोले भाले हृदय नामदेव ने अपनी गठरी खोली और उन गोल मटोल ठाकुर जी को कपड़ा लपेट दिया। फिर बोला, अच्छा तुम ठिठुर रहे थे, अब तो तुमको आराम मिल गया, अब मेरे पैसे दो, नहीं तो मेरे पिता दामा सेठ मेरे को डांटेंगे। अब पत्थर की मूर्ति पैसे कहां से लाती। नामदेव गिड़गिड़ाया। आखिर कहा कि अच्छा अभी नहीं है तो अगले सप्ताह मैं आऊंगा ना बाजार में, तब पैसे तैयार रखना। पिता ने पूछा, कितने का बिका कपड़ा। नामदेव जी बोले, कपड़ा तो बिक गया पर पैसे नहीं आए, पैसे अगले सप्ताह मिलेंगे। पिता ने इंतजार किया कि अगले सप्ताह बेटा पैसा लाएगा। नामदेव अगले सप्ताह आता है, मूर्ति के पास कहता है, लाओ पैसा, लाओ पैसा। अब मूर्ति पैसा कहाँ से दे। आखिर पिता को क्या बताए। उठाई वह गोल मटोल प्रतिमा और पिता के पास आकर कहा, ये ठंड में ठिठुर रहे थे तो इनको कपड़ा दिया था,
कपड़ा भी गायब कर दिया और पैसे भी नहीं देते। पिता ने नामदेव को डांटते हुए उस पत्थर को पटक दिया। नामदेव घबराया कि विट्ठल देव, तुमको भी चोट लगी है और मेरे पिताजी मुझे भी मारेंगे। अंतरात्मा ने आवाज दी कि नामदेव घबरा मत, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। देखते ही देखते वह पत्थर सोने का हो गया। पिताजी दंग रह गए। नगर में बिजली की नाई यह बात फैल गई। जिसके खेत से वह पत्थर उठा के लाए थे, वह जमींदार आकर बोला, यह तो मेरे खेत का पत्थर था, वही सोना बना है, तो यह मेरा है। नामदेव ने कहा, तुम्हारा है तो ले जाओ, पर तुम्हारे इस भगवान ने मेरे कपड़े पहने थे, तुम मेरे कपड़ों के पैसे चुकाओ। मेरे पिता को मैं बोलता हूं कि तुम्हें सोने के भगवान दे देंगे। जमींदार से पैसे दिलवा दिए पिता को, और जमींदार वह स्वर्ण के भगवान ले गया और घर पहुंचा तो देखता है कि सोने की जगह पत्थर। कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य अन्यथा कर्तुम शक्यम। करने में, न करने में और अन्यथा करने में भगवान समर्थ है। इस बात को याद रखना चाहिए। वह जमींदार वापस आकर बोला, तुम्हारे सोने के भगवान पत्थर के बन गए। बोले, अब हम क्या करें? लो, यह पत्थर रखो अपने पास। वह पत्थर समझकर फेंक के चला गया। लेकिन नामदेव जी को पत्थर में छुपा हुआ अपना प्रियतम दिखता था। नामदेव जी की दृष्टि में जड़ चेतन में परमेश्वर है। संत नामदेव जी के मंदिर में आज भी भक्त लोग उनके उस ठाकुर जी को पूछते हैं। हम मूर्ति में श्रद्धा करते हैं तो उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जिनके दिल में भगवान प्रकट हुए हैं, उन विद्यमान महापुरुषों में यदि श्रद्धा हो जाए तो हमारे तरने में कोई शंका ही नहीं। शरीर में श्रद्धा कर करके तो खप जाएंगे। सारा संसार इसी में खपा जा रहा है। अतएव शरीर जिससे दिखते हैं उस आत्मा में श्रद्धा हो जाए, परमात्मा में श्रद्धा हो जाए, परमात्मा में प्रीति हो जाए, परमात्मा का अनुभव कराने वाले सद्गुरु में श्रद्धा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।